अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करेंगे। एक ताकतवर आवाज की वापसी होने जा रही है। इसके साथ साथ ट्विटर पोल्स का पोल खुल चुका है कि किस तरीके से ये पोल्स करवाए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान आनन फानन क्यों थाईलैंड चले गए, इससे जुड़ी कुछ अहम तरीन खबरें, पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी बात करते हैं। सबसे पहले एक ताकतवर आवाज की वापसी होने जा रही है पाकिस्तानी सहाफत में। पाकिस्तानी जो आप कह लें जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ताकतवर आवाज की वापसी होने जा रही है। इमरान रियाज खान की बात कर रही हूँ। इमरान रियाज खान इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर एक मरतबा फिर से। और इमरान रियाज खान की एक स्टोरी, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो दो अल्फाज ही बोल रहे हैं, दो लफ्ज ही कहने को बोल रहे हैं, लेकिन उनकी उस आवाज ने वापस से लोगों में वो जोश और जज्बा जगा दिया है, लोगों में वो जोश और जज्बा पैदा कर दिया है। इमरान रियाज खान ने यकीन माने लोगों को बोलना सिखाया और बहुत सारे बेजुबानों की आवाज बने। वो रेजीम चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा खुलकर बात की उन्होंने। ताकतवरों को ललकारा, गैंग्स को ललकारा, पावरफुल्स को ललकारा, जितने भी माफिया थे पाकिस्तान के अंदर उनको उन्होंने आंखें दिखाई। और इसके बाद जो जुल्म और बर्बरियत और जो जबर के उन पर एक दास्तान रकम हुई वो हमारे सामने ही है। अब मियां अली अशफाक साहब की जानिब से कहा जा रहा है इमरान रियाज खान के वकील की बहुत जल्द तकरीबन 1.5 से 2 माह में या इससे ज्यादा मैक्सिमम लगे तो 2.5 माह में या इससे कम अरसे के अंदर अंदर इमरान रियाज खान की स्क्रीन के ऊपर सहाफत के अंदर हम वापसी देखने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत ज्यादा हौसला अफजा खबर भी। हम सबकी दुआएं और नेक तमन्नाएं इमरान रियाज खान और उनकी फैमिली के साथ है। आगे बढ़ते हैं। कल आपने तमाम तर टीवी चैनल्स को अगर मुलाहिजा किया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ लोग बहुत कम अपनी जो है वो अटेंशन या अपना वक्त उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कल एक बैठकर मुकम्मल तौर पर एक ट्रांसमिशंस की, जिस तरीके से बाकायदा तौर पर इलेक्शन ट्रांसमिशंस होती हैं, या जैसे बाकायदा तौर पर कहीं से कोई अहकामात आते हैं चैनल्स के मालिकान के कि इस इशू को आज आपने पूरा दिन कवर किए रखना है और बीच में जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको काट कर बीपर्स लेने हैं और इस इशू को आपने जो है ना वो एक लाइमलाइट में रखना है। फराह गोगी का इशू, और फराह गोगी को एक फ्रंटमैन बनाकर साबित किया जा रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने करप्शन की, उन्होंने जो है वो जिस तरीके से पैसा कमाया, और बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया है उनकी वो दोस्त है, तो उनके करीब तरीन होने की वजह से जो सारे का सारा मलबा है वो इमरान खान पर गिराने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत सारी ट्रांसमिशन हुई, जीनत बना रहा तमाम तर 8 बजे के प्रोग्राम्स का भी, और प्राइम टाइम के ऊपर तमाम चैनल्स पर इस पर बात होती रही। समी इब्राहिम साहब ने इस पर अपने ट्विटर के ऊपर एक पोल करवाया जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या अवाम ये समझती है कि फराह गोगी ने वाकई जो करप्शन की है, या अगर करप्शन की है और नहीं भी की, लेकिन जो भी सिनारियो बन रहा है तो उस करप्शन के पीछे इमरान खान का हाथ है। ये जो सारा सिनारियो बनाया जा रहा है इससे वाकई इमरान खान का वोट बैंक जो है वो इफेक्ट होगा। तो 80% लोगों ने उस पोल के जवाब में ना बोला है और तकरीबन 7 से 8% ने हाँ, और 13% ऐसे हैं जो कहते हैं क्योंकि बस कोई जवाब नहीं है। तो ये जिस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है फराह गोगी के केस को सामने लाकर, ये वही हथकंडे जो इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी किसी सियासतदान, जब भी किसी लीडर को पॉलिटिकल प्रोसेस से, सियासी सरगर्मियों से, सियासी अमल से बाहर रखना हो, तो इस किस्म के हथकंडे, हमारा पास्ट भी यही बताता है, माजी भी यही बताता है, बेशुमार मिसालें इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अहमद नूरानी पाकिस्तान में तहकीकाती सहाफत के सफ़े अव्वल के, आप उनको सहाफी कह सकते हैं, ट्वीट करते हैं अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। फराह के केस में असासे बड़े तो इनके शौहर का बहुत बड़ा कारोबार भी था, हर चीज की मनी ट्रेल एफबीआर के रिकॉर्ड में मौजूद है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए, सजा मिलनी चाहिए, मगर सबूत किधर है? आज तक ये केस क्यों ना बन सका? और ये ब्लैकमेलिंग गलत बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फराह गोगी से जोर जबरदस्ती से बयानात दिलवाने की अगर कोशिश की जा रही है तो उससे हासिल वसूल क्या होगा? और जोर जबरदस्ती से बयानात दिलवाए भी जा रहे हैं अगर, तो सबसे अहम चीज तो यही है कि वो सबूत का है, वो सबूत पेश किए जाएं। चैनल्स के ऊपर लंबी नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन तो हो रही है, लेकिन कोई भी सबूत के ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई रिकॉर्ड सामने आए कि कहां करप्शन हुई, किस लेवल की हुई, कहां पैसों का लेन देन हुआ, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। तो इस सब का जो मन गढ़ंत और झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं, इस सब का क्या फायदा होगा रियासत को, एक अहम सवाल है। अगर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ट्विटर पर किस तरीके से पोल्स करवाए जाते हैं, उनका पोल खुल गया है। अदील हबीब का ट्वीट है, आपसे ट्वीट शेयर करते चले। आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द ट्विटर पोल्स, इनिशियली इट showed PTI at 95%, PMLN at 3.8%, and the rest as remaining. After about 30 minutes, I checked the poll again and the results were significantly different. It now displayed approximately 60% for PTI, 37% for PMLN, and the rest as remaining. This didn't make any sense to me, and I thought it must have been manipulated. That's when I googled by Twitter poll votes, and to my surprise, I found hundreds of websites selling votes. I was like, oh, I see what is happening here. तो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक पोल देखा
जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95% पर थी और मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3.8% पर खड़ी थी। और वो कहते हैं मैंने कुछ देर बाद जब उस पोल को रिविजिट किया तो रिजल्ट्स अच्छे खासे रिजल्ट्स में एक बड़ा तब्दीली दिखाई दी, चेंज दिखाई दिया। और जब कहते हैं मैंने उसकी वजह जानने की कोशिश की, जब मैंने उसको उस पर रिसर्च की, तो मैंने देखा कि ट्विटर पर आप किस तरीके से ऑनलाइन वोट्स जो हैं बाय कर सकते हैं या पूरे के पूरे पोल्स खरीद सकते हैं। तो ट्विटर पर जो पोल्स करवाए जाते हैं उनका ये पोल खुल चुका है। तो पोल्स करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका मुझे लगता है, कल सिटी न्यूज नेटवर्क के अंदर पोल्स हुए, उनका भी पोल खुल गया। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जमीनी हकाइक जाने जाए और जमीनी हकाइक हम सबके सामने। तो ट्विटर पर पोल्स का पोल खोल के रख दिया अदील हबीब की इस ट्वीट ने। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो अगली स्टोरी है बड़ी अहम है। एजाज सैयद जियो न्यूज का एक बड़ा नाम और एक सहाफी हैं, जब बड़ी एक राय रखते हैं। एजाज सैयद साहब अपने प्रोग्राम के अंदर कहते हैं, तज्जिया पेश किया उन्होंने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो पूरे का पूरा फोकस है, जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है इस वक्त, वो मियां नवाज शरीफ की केसेस को खत्म करवाने पर है, वो केसेस को उनकी जो सजाएं वो माफ करवाने पर है। इसके अलावा कोई सियासत दूर दूर तक मियां नवाज शरीफ की दिखाई नहीं दे रही या मुस्लिम लीग नून का कोई लाहे अमल दिखाई नहीं दे रहा। इसके बरक्स उन्होंने कंपैरिजन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के आप बयानात उठाकर देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी के आप बयानात उठाकर देखें तो उनके बयानात बहुत इफेक्टिव हैं। वो मुल्की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो कौमी सतह पर बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बहुत बड़ा लॉस है, अवाम उनके साथ नहीं है। बड़े बड़े तज्जियाकार, जियो के तज्जियाकार जो उनका माउथ पीस माना जाता था, वो उनके साथ नहीं है। अगर उनके साथ कोई है तो सिर्फ वो कुछ लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बुरे दिन आते तो पता नहीं चलता। तो मियां नवाज शरीफ जिन लोगों के सहारे ये अच्छे दिन देख रहे हैं या जो ठंडी हवाएं आजकल वो एंजॉय कर रहे हैं, ये कब तक रहेगा मामला? ये हालात तो बदलेंगे ही बदलेंगे। और वो कहते हैं ना, चराग तो सभी के बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। तो मियां नवाज शरीफ साहब जिस लाइन पर चल पड़े, आईना दिखा रहे हैं उनको उनके सहाफी भी और वो इदारों के सहाफी जो इदारे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एजाज सैयद ने बड़ा खुलकर तबसरा किया और उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को, उनके सियासत को जो लाहेअमल जो उन्होंने अपनाया हुआ है उसको, और किस तरीके से सारा फोकस केसेस को माफ करवाने पर है उसको भी। अच्छा, आखिरी स्टोरी हमारे पास, मौलाना फजल रहमान, रातों रात खबर आती है, आनन फानन खबर आती है पहले कि वो गजा चले गए और शायद कतर नया गजा बन चुका है। बाद में पता चला कि वो तो कतर में थे। कहा यह गया कि गजा में वो हमास की लीडरशिप से, हमास की क़यादत से और अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर की कंफर्मेशन नहीं है। और बाद में पता चला कि वो कतर में मौजूद है और वो कोई नहीं गए फलस्तीन वगैरह। उसके बाद चले कतर की हद तक तो ठीक था, बड़ी सियासी अहम मुलाकातें होती है, हमारे सियासतदान जो है कतर में अपने फ्यूचर को लेके, अपने सियासी मुस्तकबिल को लेके बड़े बड़ी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है और जो कंफर्म्ड इत्तलात है जिसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़े बड़े एंकर्स आमिर मतीन समेत बात कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त बैंकॉक थाईलैंड में मौजूद है। तो सवाल ये उठता है, आनन फानन क्या जरूरत पेश आ गई, क्या वजह थी? कोई वहां पर दर्स था, कोई आपका इस्लामिक कन्वेंशन था, किसी आप तरवीज के लिए गए, कोई लेक्चर था, आप क्यों गए? मतलब सारी जिंदगी जिस इंसान ने यहूदियों के नाम पर सियासत की, जिस इंसान ने इमरान खान को यहूदी एजेंट का, आज उस इंसान की जरूरत थी सबसे ज्यादा उसकी आवाज की, ताकि वो अपना अमल से शो कर सके कि वाकई वो फलस्तीन की आवाज है, वाकई वो पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज है और वाकई वो यहूदियों के खिलाफ है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान थाईलैंड में अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ फलस्तीन में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म और जबर की एक दास्तान है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।